और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बिहार करंट अफेयर फरवरी महीने के 16 और 17 तारीख के। ठीक है, जो हाईलाइटेड न्यूज़ है हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर आपको उस पर एमसीक्यू देंगे। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में खबरों में रहा पटना सचिवालय। पटना सचिवालय खबरों में क्यों रहा जानते हैं। देखिए, पटना सचिवालय, उसके बगल में एयरपोर्ट है, चिड़ियाघर है। तब एयरपोर्ट पर प्लेन जब लैंड करती है तो उसको जो पटना जो सचिवालय, उस पर एक टावर बनी हुई ऊंचाई जो बहुत हाइट की है, उसकी लगभग 49.5 मीटर उसकी हाइट है। तो इसकी वजह से जो है प्लेन को जो है ना, लैंड करने के लिए थोड़ा जो उसकी मानक डिग्री 3 डिग्री है उससे अधिक झुकाना पड़ता है। इससे क्या हो सकता है, प्लेन का नोज नीचे आ जाता है, तो डायरेक्ट उसको गिरने की खतरा बढ़ जाती है। तो और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसको थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा जो 3 डिग्री के लिए ही लैंड किया जाता है, तो रनवे उसको छोटा पड़ जाता है और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है लैंड करने के लिए। तो इससे संबंधित जो याचनाएं जो सरकार को दी गई है कि भाई जो टावर जो है, सचिवालय का जो टावर है, उसको कुछ ऊंचा किया जाए और 17 साढ़े 17 मीटर उसको ऊंचा कर देंगे तो हमें लैंड करने में समस्या नहीं होगी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो उसकी समस्या की जो अपना सवाल है सरकार को दिए हैं और इस पर काम हो रही है। तो यही सब न्यूज़ है। क्या है तो जानते हैं। तो पटना सचिवालय टावर और एयरपोर्ट समस्या का कारण क्या बना है, ठीक है, वो बता दिए हैं। और आते हैं पटना सचिवालय के बारे में। पटना सचिवालय जो है, इसकी टावर नहीं, इसकी स्थापना जो है 1917 में हुई थी और उस समय इस पर टावर बना था। जो टावर की कुल लंबाई जो है 49.5 मीटर है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि आप इसको 17.5 मीटर कम कर लेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी और पब्लिक की जो जान जो है बच जाएगी। बाय द वे कभी खतरा हो तो उससे हम बच जाएंगे। जैसे अब आजकल देखते हैं कि प्लेन लैंडिंग में क्रैश बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो प्लेन क्रैश होता तो बचने की संभावना जीरो रहती है, ठीक ना। तो वर्तमान में भी इतना है। और तकनीकी समस्या जैसे बताते हैं आपको क्या क्या है, सो इसे यहाँ बताया गया है कि ऊंचे टावर होने के कारण प्लेन को लैंड करने में समस्या होती है। अब जब लैंड करने में समस्या होगी तो भाई 200 250 150 पब्लिक होते हैं, अब बच नहीं पाएंगे, समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। तो प्लेन को 3 डिग्री से अधिक कोण पर लैंड करना पड़ता है, जो खतरनाक है, ठीक है। इसी कारण से रनवे रनवे छोटा पड़ जाता है। जो 2072 मीटर का रनवे है उसमें 134 मीटर रनवे छोटा पड़ जाता है। तो इतना ही छोटा जो है काल कभी कभी बन जाती है, ठीक। तो ये हमारे पास ये न्यूज रहा है कि हम इसको किस तरीके से जो बिहार सचिवालय का जो टावर है उसको हम आराम से छोटा करें, ठीक है ना, ताकि हमें प्लेन लैंडिंग करने में कोई समस्या ना हो। भाई टावर है तो उसमें तो कुछ है नहीं, काम नहीं होता, बस उसको शो के लिए या कुछ अ, दिखावे के लिए लगाया गया, बस उसको कम कर दिया जाएगा, सरकार को मसौदा भेज दिया गया, ठीक है। आगे है, बिहार सरकार हाल ही में फैसला लिया है कि बिहार में जो भी डैम है और उसमें कुछ डैम को जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें से लगभग 8-9 डैम हैं और कौन कौन से डैम है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। दुर्गावती जलप्रपात, जो हम लोग जानते हैं कि जो वैसे भी दुर्गावती जलप्रपात पर्यटन को आकर्षित करते हैं, तो उसमें जो है जो दुर्गावती जलप्रपात जो दुर्गावती नदी पर है उसका भी विकास किया जाएगा। और ये सबसे जो जलप्रपात या झरना जो है बिहार की सबसे ऊंची झरना है और 80 से 90 मीटर है, ठीक है। इसका अन्य नाम जो है खादरको जलप्रपात, याद रखें, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। खादरको जलप्रपात किस जलप्रपात का अन्य नाम है या कहाँ है, ठीक है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर बैराज। देखिए, इसका पूर्व नाम जो था भैंसा लोटन नाम था, ठीक है। भैंसा लोटन एक जगह है, वहां पर यह बैराज है। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है और गंडक नदी की सीमा पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर है और यह पश्चिमी चंपारण में है। तो एक वाल्मीकि नगर बैराज का विकसित किया जाएगा, ठीक है। खासियत इसकी यह है कि भारत नेपाल सीमा पर है। मेरा अगला है इसी का बांध गंगा जी राजगिरी जलाशय। गंगा जी राजगिरी जलाशय मतलब गंगा नदी से जो पानी उस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसको इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा, उसका है। ये नालंदा में है। इसका अन्य नाम है जो गिरियक डैम है, ठीक है। खड़गपुर झील, खड़गपुर के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, याद है ना आप लोगों को, वही खड़गपुर झील जो है मुंगेर में है और इसका ये है, इसको विकसित किया जाएगा। कुंड घाट जलाशय जमुई बहुवारा नदी पर है, याद रखें, नदी और जिला याद रख लीजिएगा। गढ़ी जलाशय जमुई में है, किउल नदी पर, किउल नदी फेमस है। ओढ़नी डैम बांका में है, ये ओढ़नी नदी पर है। फुलवरिया डैम नवादा में, रजौली में, नवादा रजौली इसलिए फेमस है कि वहाँ की जो है परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा ऊर्जा के लिए। और ये नदी फुलवरिया या धनराज्य नदी पर है, ठीक ना। और मोरवे जलाशय जो लखीसराय में स्थित है। तो ये सभी जलाशय का जो डैम है, जलाशय या झरना है, उसको जो है पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, ठीक। और हाल ही में एक खबर ये भी रही है कि बिहार सरकार जो है अपने यहाँ कृषि संबंधित अन्य 6 क्षेत्र जो कृषि हो, पर्यटन हो आदि के लिए, शिक्षा के लिए विकास करने के लिए क्या किया, एडीबी के साथ वो समझौता किया और 6 क्षेत्र है इसमें कुल। और कुल क्षेत्र कौन कौन है,
ताकि ये से ये मदद होगा बिहार सरकार को एसडीजी के लक्ष्यों को भी पा सके और अपना जो टारगेट रखा है उसको भी प्राप्त कर सके, ठीक ना। तो बिहार सरकार क्या-क्या काम किए, एडीबी के साथ क्या-क्या समझौता किए हैं, सो उसको जान लेते हैं। इसमें सहयोग के जो कुल 6 क्षेत्र शामिल हैं, ठीक ना। आइए बात करते हैं उस पर कौन-कौन है सो। पहला है कि व्यापक बौद्ध सर्किट विकास। जो बौद्ध सर्किट हमारे यहाँ जो पर्यटन के लिहाज से जो है, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत मशहूर है बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट और इससे संबंधित जो भी सर्किट है, अन्य सर्किट, उस सबका जो है विकास किया जाएगा, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा की समस्या बिहार में देखते हैं, गर्मी आते लाइट कटने लगती है, बहुत समस्या होती है। और ऊर्जा में वो भी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजना। बिहार में जल की समस्या आए दिन बहुत हो रही है और उस वजह से कृषि में जो उतना उत्थान नहीं हो रहा है, तो जल संसाधन और कृषि को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए समझौता किया गया है। चयनित जो शहर है उसको डेवलप कैसे किया जाए आधुनिक तरीके से। बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इस पर काम किया जाएगा। व्यापक कौशल और विकास योजना, जो नए-नए जो लोग हैं जिसको काम नहीं मिला उसके लिए विकास योजना और कौशल योजना लाया जाएगा, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्र है जो एडीबी के साथ समझौता किया बिहार सरकार, याद रखें, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खेल को प्रमोट कर रहे हैं बिहार सरकार, उससे संबंधित जो ऑनलाइन न्यूज़ है कि बिहार में 400 मीटर दौड़ के लिए एक ट्रैक बनेगा, ट्रैक फील्ड बनेगा, अकादमी बनेगा। लेकिन अभी इसका जगह जो है ना दोस्त, जगह तय नहीं किया गया, बस ये घोषणा किया गया बिहार में बनेगा। जगह तय करेगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। पटना, ये कुछ सरकारी केंद्रीय वैसे लिख दिया गया अलग है। देखिए ये है कि पटना जू में राजगीर सफारी से, है ना, अपना राजगीर सफारी से 2 मादा शेरनी को जो है लाया गया है पटना जू में। न्यूज़ ये है, बस याद रख लीजिए ऑनलाइनर के लिए, ठीक है। अगला है ई कचरा प्रबंधन से संबंधित न्यूज़ है। हम लोग हाल ही में देखते हैं कि ई कचरा बहुत बवाल मचाया हुआ है, बहुत समस्या है कि इससे बहुत सारे रोग होते हैं और क्या-क्या है, ठीक है। तो इस ई कचरा प्रबंधन में पटना नगर निगम आगे बढ़ा है और ई कचरा खरीदने वाला राज्य का यह पहला नगर निगम बन गया है। याद रखिए, राज्य का पहला नगर निगम बना है जो न्यूज़ में है और प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और ये पटना नगर निगम अपना जो कचरा इकट्ठा करने का काम मार्च से प्रारंभ करेगी, ठीक है। और इसमें कहते हैं ई कचरा में कौन-कौन से कचरा शामिल होगा? तो आईटी और संचार उपकरण जो भी है वो ई कचरा में शामिल होगा। और इससे फैक्ट एक और चीज़ है कि राज्य में कुल 141 ई कचरा संग्रहण और प्रबंधन केंद्र हैं, ठीक है। जिनमें से 61 अकेले जो है पटना में है, ठीक है। याद रखें, ई कचरा खरीदने वाला पहला जो नगर निगम पटना बना है बिहार का, ठीक है। देश का नहीं, बिहार का है भाई। आते हैं बिहार का पहला रियलिटी, वास्तविक जो रियलिटी मतलब वास्तविक रियलिटी जो थिएटर है, जो रियलिटी जब हम लगाएंगे, आँख में लगाने वाला आता है वो, उसका नाम क्या मुझे नहीं पता, जैसे रहता है बड़ा सा चश्मा की तरह लगा लेते हैं और वीआर सो कहते हैं, विजुअल रियलिटी कहते हैं या ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो रियलिटी थिएटर है जो कहाँ है, बिहार का पहला रियलिटी थिएटर है यार, समझे। तो ये इंदिरा गांधी परिषद, जिसको सामान्य भाषा में तारामंडल कहते हैं, पटना तारामंडल, वहाँ पर है। और यह प्रतिदिन जो है 40-40 मिनट का शो चलेगा, इसमें 6 शो चलेगा। अंतरिक्ष से संबंधित, साइंस से संबंधित और जो अन्य ग्रह है, उपग्रह है, उससे संबंधित जो भी शो है इसमें दिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, पटना कलम हमारी पुरातन जो मध्यकालीन में जो या आधुनिक के मध्यकाल के बीच में जो ये रहा था, बहुत प्रसिद्ध रहा था आधुनिक काल में, ठीक है। और पटना कलम को पुनरुत्थान करने के लिए, जीवित करने के लिए 8 दिवसीय कार्यशाला या वर्कशॉप कहें वो चलाया जा रहा है, ठीक है। वो 18 फरवरी से 25 फरवरी तक पटना में एक जगह है, बिहार पुराविद परिषद कार्यालय शास्त्री नगर में है, ठीक है ना, वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। और इसको इंटेक्ट पटना चैप्टर शुरू करा, कौन है? इंटेक्ट का फुल फॉर्म है इंडियन ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और पटना चैप्टर जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इसका मेन मकसद यही है कि पटना जो कलम है उसको पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहार में त्रिपुरा के राज्यपाल भ्रमण करने के लिए आए थे, बिहार म्यूजियम आदि जगह घूमे और बिहार की भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक है। उनका नाम जो है एन एन इंद्रेशन है, एन इंद्रेशन रेड्डी उनका नाम है, इसको आप जहन में रख लें। चलिए, अब इससे संबंधित जो हम पढ़े उससे अब अपना एमसीक्यू लगाते हैं और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जवाब तो आपको हम देंगे नहीं, आपको खुद देना है, ठीक है। चलिए, पहले टॉपिक पर है कि पटना सचिवालय टावर की ऊंचाई कितनी कम करने का निर्णय लिया गया है। 49.5 मीटर इसकी लंबाई है, इसमें से कितनी जो है कम करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बिहार ने कृषि, ऊर्जा और स्वास्थ्य सहित कुल कितने क्षेत्रों के विकास के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? आपको मैंने पूरा डिटेल्स बताया, कितने क्षेत्र के लिए समझौता किया गया, आप लोग बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का वह पहला नगर निगम कौन सा है जो ई कचरा खरीदेगा, ई वेस्ट खरीदेगा? इसको तो आप लोग जहन में रख लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाएगा, हो सके बीपीएससी डिटेल्स पूछ ले, तो बीपीएससी का तो रहता है, पूछ देता है ये पहला वाला। राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है जो ई कचरा खरीदेगा? ठीक है, अगले प्रश्न पाते हैं, बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला रियलिटी थिएटर शुरू किया गया है? आप ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कहाँ किया, एग्जैक्ट किस जगह पर किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल, जिनका नाम जो है इंद्रेशन रेड्डी है, इंद्रेश रेड्डी है, जो बिहार भ्रमण पर आए थे, किस राज्य के राज्यपाल है आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा कि बिहार में ई कचरा संग्रहण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? हम बिहार में पूछ रहे हैं, बिहार में कुल संग्रह ई कचरा संग्रहण केंद्र कितना है? आप लोग इसका जवाब देंगे। अगला है प्रश्न कि पटना पटना कलम शैली पर आधारित 8 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, ये अगला आखिरी प्रश्न मेरा। ठीक है, पटना कलम शैली पर आधारित 8 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एग्जैक्ट किस स्थान पर किया गया? आपके सामने कुल ऑप्शन पड़ा हुआ है, ऑप्शन वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो ये रहा 16 से 17 फरवरी का इन डिटेल्स न्यूज और उससे संबंधित एमसीक्यू। आप लोग इसको देखते रहें, रिवीजन करते रहें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।